मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मंगल गुरु में। इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात रमा एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है, किंतु अब आप कृपा करके मुझसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत में क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस एकादशी के व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उद्धव एकादशी, देव उठनी एकादशी तथा हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिया और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन को पकाने लगा। जब भोजन बना रहा था तो तब वह भगवान को बुलाने लगा और बोला कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। उसके पश्चात 15 दिन बाद अगली एकादशी आई। वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दे दो। वह बोला कि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा बोला कि मैं आपकी बात नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे दर्शन नहीं देते। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे साथ चलकर आप खुद ही देख लो। राजा एक दिन पेड़ के नीचे छुप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ गया। प्राण त्यागने का उसने दृढ़ निश्चय किया तो भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसको रोक लिया। उसके पश्चात भगवान उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन खा करके भगवान उसे अपने साथ विमान पर बिठाकर उसे अपने साथ ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक मन शुद्ध नहीं है। इसके पश्चात राजा को ज्ञान मिल गया। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में उसे भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ।